अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकरम ख़ान है। मैं अनीस हुसैन में कोर्स कोऑर्डिनेटर और करियर काउंसलर की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैंने ऑर्डिनेंस 2020 पीएमडीसी जो आया है उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देना आपको शुरू की है, जिसमें मैंने पिछली अपनी वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बताया था पूरे पाकिस्तान में जो है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में टेस्ट पैटर्न के बारे में चंद बातें बताऊंगा। देखिए, पहली बात ये कि हमारे पास हर सूबे में एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का मतलब है एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स के लिए। मैं आपको याद दिलाऊं कि लास्ट ईयर एडमिटिंग यूनिवर्सिटी सिंध की लम्स थी जो जामशोर में मौजूद है। उसने पूरे सिंध के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स को फाइनलाइज़ किया था। उससे पिछले साल JSMU थी, उससे पिछले साल DUHS थी। इस साल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कौन है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। एक बात तो ये हो गई। पंजाब में पिछले कई सालों से एडमिटिंग यूनिवर्सिटी UHS है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस, जो लाहौर में है, वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होती है उसी के पास इख्तियार होता है कि वो टेस्ट खुद करवाए, कंडक्ट मुख्तलिफ़ शहरों में सूबे के, या वो किसी इदारे को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। तो जैसे पंजाब में टेस्ट खुद UHS लेता है, खुद कंडक्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। और इसी तरह बलूचिस्तान में पिछले साल टेस्ट लेने के लिए बुलान मेडिकल जो उनका कॉलेज है, उन्होंने यूनिवर्सिटी है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी थी वो, उन्होंने UHS से रिक्वेस्ट की तो UHS ने बलूचिस्तान का भी टेस्ट कंडक्ट करवाया। तो जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वो ये डिसीजन लेती है कि वो ख़ुद टेस्ट करवा सकते हैं या किसी से टेस्ट बनवाएं। तो सिंध सूबे में पिछले कई सालों से NTS एक इदारा है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस के नाम से, वो उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया जाता है और उनकी बेसिस पर वो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं और वो टेस्ट लेते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि भाई NTS टेस्ट ले, ये मनो अन बात है, ऐसा नहीं है। मतलब ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। ये एडमिटिंग यूनिवर्सिटी पर इन्हिसार करता है कि वो NTS को ये इस साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अब कुछ बच्चे जज्बाती हो कि जो NTS का मंथली टेस्ट NAT होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो उनका IM पैटर्न मेडिकल वालों के लिए होता है और IE पैटर्न इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है, वो मंथली टेस्ट होता है। उसका लिंक एक दूसरे से शेयर करते हैं कि भाई NTS का टेस्ट आ गया, NTS का टेस्ट आ गया, और उस पर रजिस्ट्रेशन भी करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा, एक तो आपसे गुजारिश ये कि बग़ैर किसी मुसद्दिक़ा मालूमात के ऐसी गलत मालूमात ना शेयर किया करें। वैसी जो है ना, मतलब सब परेशान हैं तो और डिस्टर्ब होंगे। और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन दे उसकी इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी उससे ज़रूर मांगे। मैंने कुछ बहुत ज़िम्मेदार लोगों को, अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस और इदारों के ज़िम्मेदार टीचर्स को भी इस तरह की गलत बातें शेयर करते देखा है। तो बहरहाल NTS ही लेगा इस साल का टेस्ट या नहीं, ये कोई कंफर्म बात नहीं है। और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कौन सी है वो भी क्लियर नहीं है। PUMS को कहा गया था लेकिन PUMS ने मना कर दिया। तो उसके बाद किसको ये चार्ज दिया जा रहा है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है सिंध हुकूमत की तरफ से। बहरहाल, अब जो PMDC ने बताया वो ये कि टेस्ट वही 200 MCQs का होगा। आपको याद होगा लास्ट ईयर जो 100 MCQs वाला टेस्ट है उसको 200 MCQs का टेस्ट बना दिया गया था। उससे पहले हमेशा 100 MCQs का टेस्ट होता था। इन 200 MCQs में 80 बायोलॉजी के MCQs हैं, केमिस्ट्री के 60 हैं, फिज़िक्स के 40 हैं और इंग्लिश के 20 हैं। 200 MCQs हैं। और इनको करने का टाइम जो है वो 2.5 घंटे, 2.5 आवर होगा। ये भी मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि पिछले साल से पहले जो 100 MCQs वाला टेस्ट पैटर्न था उसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता था।
और ये जो पिछले साल पैटर्न आया उसमें 2.5 घंटे का टाइम किया, यानी सिर्फ आधा घंटा बढ़ाया गया और 100 MCQs बढ़ाया गया। लेकिन जब पिछले साल ये चीज़ हुई, अच्छा ये चीज़ हुई थी पंजाब को देखकर। PMDC बेसिकली थोड़ा सा पंजाब की पॉलिसीज़, वो खैर उनकी बेहतर पॉलिसीज़ होती हैं, को देखकर बहुत सारे डिसीजंस लेती है। तो पंजाब में चूँकि यही पैटर्न चलता था तो वो सब पे जो है ना भाई इम्प्लीमेंट यही पैटर्न को कर दिया गया। अब चूँकि पंजाब में 2.5 घंटे का टेस्ट होता था, 200 MCQs का टेस्ट होता था, उस हवाले से UHS एक सिलेबस इशू हमेशा करती है। वो सिलेबस होता है जिसमें बता दिया जाता है भाई ये टॉपिक करने हैं बस टेस्ट के लिए, और मतलब इस हद तक भी बता दिया जाता है कि भाई जैसा हाइड्रोजन एक चैप्टर है उसमें से 1 MCQ जाएगा, P ब्लॉक चैप्टर है उसमें से 2 MCQ आएंगे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स में से 3 MCQ आएंगे, इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया जाता है। और यहाँ तक बात होती थी पंजाब में कि इस टेस्ट के लिए कि वो ये बात भी डिफ़ाइन कर देते थे कि भाई कितने % ईजी, वेरी इजी, मॉडरेट, हार्ड, वेरी हार्ड क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में, वो भी मेंशन कर देते थे। लेकिन बहरहाल इस साल PMDC ने एक अच्छा स्टेप ये कि उन्होंने तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को इस बात के लिए मजबूर किया है कि आप भी अपने टेस्ट में 200 MCQs वाले टेस्ट में 15% वेरी इजी क्वेश्चन देंगे, 15% इजी क्वेश्चन देंगे, 40% मॉडरेट क्वेश्चन देंगे, 20% हार्ड क्वेश्चन देंगे और 10% वेरी हार्ड क्वेश्चन देंगे। ये इस साल PMDC ने पहली दफ़ा कहा। जबकि पिछले साल 200 MCQs इम्प्लीमेंट तो हो गए, 2.5 घंटे का टेस्ट बंद तो गया, लेकिन ये बात NTS को किसी ने नहीं समझाई। और जब NTS को नहीं समझाई तो NTS ने पिछले साल भी 40 जो फिज़िक्स के क्वेश्चन थे उनमें से 32 न्यूमेरिकल बेस MCQs दे दिए, जिसमें वर्किंग चाहिए, जिसमें टाइम लगता है। तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो 2.5 घंटे में करने वाला पेपर था। बहरहाल उम्मीद है कि इस साल ये सब चीज़ें बेहतर होंगी। तो अब इस साल ये बता दिया गया कि भाई इस तरह से पेपर को मैनेज कीजिएगा। लेकिन सिंध सूबे की तरफ से कोई सिलेबस का अनाउंसमेंट नहीं। अच्छा, ये जो सिलेबस होता है UHS देता है। इनफैक्ट अभी NUMS का टेस्ट अनाउंस हुआ तो NUMS ने भी अपना सिलेबस दे दिया है। ये सिलेबस देते हुए ये बात ज़रूर सोचते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो कि ये टेस्ट देने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर A-levels बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, इंटर बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, आगा खान बोर्ड आ गया, अब यहाँ पर कराची में ज़ियाउद्दीन बोर्ड के भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं। तो ये सारे बच्चों को टेस्ट देना है तो कोई ऐसा सिलेबस हो जो हर बच्चे ने पढ़ा हो। ऐसे टॉपिक सेलेक्ट कर लिए जाएं जो हर बच्चे ने पढ़े और वो सिलेबस बन के जो ना भाई उसका टेस्ट हो जाए। अब एक चीज़ इंटर के बच्चे ने नहीं पढ़ी, A-levels के बच्चे ने पढ़ी है, वो टेस्ट में दे देने का मतलब है कि A-levels के बच्चे को H दे दिया जाए। एक चीज़ A-levels के बच्चे ने नहीं पढ़ी, इंटर के बच्चे ने पढ़ी है, वो चीज़ टेस्ट में दे देने का मतलब क्या है, इंटर के बच्चे को H दे दिया जाए। तो यूँ तो मतलब सारे बच्चे एक बराबर नहीं कहलाए। जो प्रॉस्पेक्टस इशू होता है पिछले कई सालों से, वो प्रॉस्पेक्टस चूँकि एक ही बना हुआ है, पता नहीं किसने बना दिया था, वही चला जा रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो उसमें बहरहाल साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि द टेस्ट विल ऑलवेज बी फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सिंध की जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें से वो टेस्ट होगा। तो अब कोई सिलेबस नहीं है तो इंटरमीडिएट एजुकेशन जो कराची है या सिंध है उसकी बुक्स को के थ्रू ही बहरहाल ये टेस्ट होगा और होता रहे और उसी को फॉलो करेंगे। हर सवाल के 1 मार्क्स हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कैलकुलेटर्स इसमें अलाउ नहीं होते बेटा टेस्ट में। तो ये टेस्ट पैटर्न है। अच्छा, टेस्ट डेट के हवाले से कोई अनाउंसमेंट अभी सिंध सूबे ने नहीं की और कोई आएगी अनाउंसमेंट तो हम बच्चों से ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन टेस्ट डेट के हवाले से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो बेटा ये आज की वीडियो में मैंने आपको टेस्ट पैटर्न, फॉर्मेट और
टेस्ट डेट के हवाले से चंद आपके सामने गुजारिशात रखी। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। आप कोशिश किया करें बेटा कि जिस हद तक ये वीडियोस को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलत फेसबुक पे चलने वाली इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे चलने वाली इन्फॉर्मेशन की वजह से मिसगाइड हो रहे होते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि इदारे और स्कूल्स और कॉलेजेस के बड़े अच्छे मोतबर टीचर्स जो है ना भी मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको और आपके दोस्तों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। फिर भी आपको कोई इस हवाले से क्यूरी है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको उस पर गाइड करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।